बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी किताब थी रहनुमा दीवानी। तो इस किताब को हमने रीप्रिंट किया है। रीप्रिंट करते वक्त हमने इसमें 2022 के जो अदालती फ़ैसले हैं वो डाले हैं इसके अंदर। अब ये देखें कि पहले 2020-21 के अदालती फ़ैसले आ रहे हैं। जब ये 2020-21 के अदालती फ़ैसले ख़त्म होते हैं तो इसके यहाँ से 226 नंबर सफ़े के बाद फिर हमने इसमें ऐड कर दिया 227 नंबर सफ़ा। अब ये सारे अदालती फ़ैसले जो से हैं ये 2022 के हैं, यानी इसको 80 सफ़े हमने इसके आखिर में 2022 के लगा दिए हैं। पहले मिक्स लगाए थे 2022 के, फिर हमने आखिर में लगा दिए हैं। और ये आप देखें कि इसमें आपको 2022 के 80 सफ़े एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको। और ये आप जब आखिर में आते हैं इसके तो आप ये देख सकते हैं ये 2022 से काफ़ी लेटेस्ट भी हमने लगा दिए हैं। तो लिखा हुआ है ना कि निजी बैंक का मुलाजम क्योंकि दस्तूरी रूल्स नहीं होते तो वो उसकी अदम मौजूदगी में ना जुरिडिक्शन में नहीं जा सकता, उसके लिए लाजमी है कि स्टेचुटरी रूल्स हों। इस तरह डिफरेंट किस्म के अदालती फ़ैसले हैं। अब ये तो सारी उम्र फ़ैसले ख़त्म नहीं होने। जिस दिन किताब छप के आती है उस दिन भी ये अपना जिस दिन किताब छप के आती है उस दिन ही किताब पुरानी हो जाती है, क्योंकि उस दिन भी तो अदालतें कायम कर रही हैं, उस दिन भी तो अदालतें फ़ैसले कर रही हैं ना। हर वक्त अदालती फ़ैसले होते पड़े हैं। तो जिस तरह डॉक्टर्स की फील्ड्स के अंदर हर वक्त पढ़ना पड़ता है, तो वकालत में भी हर वक्त पढ़ना पड़ता है। जितनी मर्ज़ी किताबें बना लें। अब मैंने देखिए 20-21 साल में 100 से ऊपर किताबें कंपाइल की हैं, मगर रिज़ल्ट क्या निकला है कि बस हर वक्त पढ़ते रहें। इसका मतलब हुआ कि वकील की जो लाइफ है ना उसकी हर वक्त स्टडी है। आखिरी दम तक आपने पढ़ना है, आपने सीखना है। ये ऐसी इस किस्म का फील्ड है। ये कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि आपने कोई फुटबॉल बना लिया, कोई गेंद बना लिया, कोई बल्ला बना लिया, उसको सारी उम्र उस प्रोडक्ट को आप निकालते रहेंगे। नहीं, ये पढ़ना है बस। हर वक्त पढ़ते रहें। हर वक्त किताबें आपके पास होनी चाहिए। लेटेस्ट किताबें भी होनी चाहिए, पुरानी भी होनी चाहिए। जो ओल्ड बुक्स हैं वो गोल्ड्स किताबें हैं। मैंने तो जितनी किताबें थड़े से उठाई हैं, ज़मीन से उठाई हैं, जिनको लोग कूड़ा क्रिकेट समझते थे, जब मैंने उन किताबों को खोल के देखा तो मैं हैरान रह गया कि कमाल की इंग्लिश है। हद से ज़्यादा खूबसूरत इंग्लिश लिखी हुई है। हद से ज़्यादा अच्छे तरीके से कानून को समझाया गया है। हद से अच्छे तरीके से उसके अंदर बार और बेंच ने जो कुछ लिखा है पढ़ा है वो उसको बताया गया। तो पुरानी किताबें भी थोड़ों से उठाकर ख़रीदा करें। बड़े काम की किताबें होती हैं, 60s की, 50s की, 70s की, 80s की। जो पुराने वक्त में जाएंगे बहुत कमाल की किताबें आपको मिलेंगी। ये जितनी भी लेटेस्ट किताबें हैं सारी बेसिकली पुरानी किताबों का ही उनकी नई प्रोडक्ट है। किसी भी अदालती फैसले को उठा के देख लें, उसने केसला डिस्कस किए होते हैं। ये केसला सारे पुराने होते हैं। जज उनको डिस्कस करता है, लेफ़्ट चला जाता है या राइट चला जाता है। तो ऑब्वियसली हमारा कारोबार है किताबें छापना। हमने तो अपनी किताब की मार्केटिंग करनी। हम तो कहेंगे हमारी किताब बहुत अच्छी है, लेकिन पहले आप किताब को देखें फिर आप किताब को परचेज़ करें। इस किताब का यूट्यूब पर रिव्यू भी आता पड़ा, वो भी आप देख लें। सिंपल बस अदालती फ़ैसले हैं जिनको शॉर्ट अंदाज में उर्दू किया गया है। और ये बशीर अहमद आमिर साहब हैं, थोड़ा सा मैंने भी काम किया है, एक अच्छे वकील हैं, अच्छा काम करते हैं। तो ये किताब को आपको हमसे मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सअप ऑर्डर करें तो हम आपको बाई डाक दे देंगे। देखें हम पैक कैसे करते हैं। आप देखें हमने अच्छा गत्ता लगाया, गौर करें अच्छी तरह। पहले ऊपर गत्ता लगाया, गत्ता लगाने के बाद फिर हम उसके ऊपर ये शीट लगाते हैं। ये देखें आप शीट, इस अंदर गत्ते हमने फाड़ के रखे हुए हैं। ये डिफरेंट गत्ते हम फाड़ते हैं, ये देख लें। उनको फाड़ते हैं फिर ऊपर लगाते हैं, जिससे होता है कि किताब का जो डैमेज होती है ना, डैमेज जब डाकिया लेके आता है किताब तो डैमेज हो जाती है, वो डैमेज होने से बच जाती है। ये देख लें आप, हम अच्छी तरह उसके ऊपर गत्ते लगाते हैं। अभी मैंने किताब को ना पैक नहीं किया, मगर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये टेप लगती है, उसके बाद ये कैंची है जिससे हम फिर काटते हैं। ये सेबा देख लें, ये नीचे सेबा है। इस तरह डिफरेंट ये पैकिंग की एक अलग दुनिया बाद है। ये गत्ते जो आप लोग फेंक देते हैं वो गत्ते बड़े काम के होते हैं। मैंने तो ये देखा है कि जब एक रिज़्क एक चीज़ पर ख़त्म हो रहा होता है, यानी गत्ते वाले ने गत्ता फेंक दिया ये कह के कि मैं रिज़्क ख़त्म हो गया, तो गत्ते के आगे कारोबार चलता पड़ा है। वो गत्ते वाले ये डब्बे ख़रीदते हैं। डब्बे ख़रीद के बाद फिर जैसे हमने परचेज़ कर ली और भी लोग परचेज़ करते हैं। यानी अल्लाह अपना रिज़्क जोन सा है ना, वो एक फील्ड के बाद फिर दूसरा फील्ड, फिर तीसरा फील्ड, फिर चौथा फील्ड। अल्लाह का रिज़्क नहीं ख़त्म होता। कुरान में अल्लाह ने फरमाया मैंने रिज़्क के असबाब पैदा कर दिए। यानी हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर अल्लाह फरमाता है मैंने मईशत के असबाब पैदा कर दिए। इस पर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना शुक्र हो सके, आपकी ज़िंदगी में जितना शुक्र होगा ना, ऊपर हिसाब उतना आपका आसान होगा। और शुक्र करने वाला का बंदा कभी बदतमीज़ी नहीं करता। देखें अखलाक बड़ी चीज़ है। आप इख्तलाफ करें, आप किसी भी सियासी पार्टी के लीडर हैं, दूसरी सियासी पार्टी के लीडर हैं, दलाइल से बात करें। अगर आपके पास दलाइल ख़त्म हो जाते हैं तो बदतमीज़ी ना करें, क्योंकि बदतमीज़ी तो एक बार करेंगे ना फिर हम आपको अनफ्रेंड कर देंगे, आप हमें अनफ्रेंड कर देंगे, तो हम भी एक पढ़े लिखे शख्स से महरूम हो जाएंगे। तो आप भी एक हम जैसे बंदे से महरूम हो जाएंगे।
तो बेहतर ताल्लुकात को रखें। ये सियासी लीडर सदा नहीं रहने, जब इनकी दावतें होती हैं, वलीमे होते हैं, सारे वहाँ पहुँचे होते हैं। आज कोई आपके साथ है, कल उसके साथ है, कल उसके साथ है। ये बस आपस में है, ये एक बरादरी है सियासतदानों की, जो एक दूसरे को चोर 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 कह के सियासत करते पड़े हैं। आप सियासी इख्तलाफ करें, आर्गूमेंट करें, अपने लीडर को ना छोड़ेगा। आप समझते हैं आपका लीडर ईमानदार है, अच्छा मत छोड़ें उसको, लेकिन दूसरे के साथ बदतमीजी ना करें। इस लेवल पर ना जाएं कि वो आपको अनफ्रेंड कर दे, ना आप उससे मिलें फिर ना वो आपसे मिले। मेरा ये मशवरा है कि हम मुसलमान हैं, हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन अखलाकी दर्स दिया है। क्या हमारे नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के साथ बदतमीजी की? कभी नहीं की, ऑल राउंड कभी नहीं की। मूसा अलैहिस्सलाम का दरबार था, फ़िरौन का दरबार था, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, कुरान की आयत पढ़ लें। अल्लाह ने मूसा को कहा, ए मूसा आराम से बात करना। भाई क्यों खुदा ने कहा? अल्लाह कह सकता था तू भी बदतमीजी करी जाके, वो मेरा नाफरमान है। ना ना ना, अल्लाह ताला के यहाँ अदाब हैं, अदाब गुफ्तगू हैं। अल्लाह अखलाक का मालक है, अखलाक अल्लाह ने पैदा की है, वो अखलाक को पसंद करता है। अगर आप अपने बदतरीन दुश्मन के पास भी जाते हैं तो अपनी ज़ुबान को, अपने अखलाक को साबित करें। ऑब्वियसली वो आपसे इख्तलाफ करेगा, वो आपको नहीं मानेगा, मगर पीछे ज़रूर कहेगा कि देखो मेरा मुखालिफ आया था, लेकिन अदाब गुफ्तगू देखे उसने कितने अच्छे किए। हमेशा अच्छी गुफ्तगू ही तासीर पैदा करेगी। बहुत अच्छी बात कर लें आप, बदतमीजी करें, कभी तासीर नहीं पैदा करेगी। अस्सलाम वालेकुम।